भारत की जो संस्कृति है, क्या है, भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो लिखते हैं कि भैया जो अगर भारत भूमि से जो भारत की भूमि की विभिन्नता को नहीं देखा है, यहाँ के देश के बारे में नहीं जानता है, अगर अनभिज्ञ है यहाँ के धर्म, यहाँ की जाति, यहाँ की रीति रिवाजों से अगर वो अनभिज्ञ है तो वो घबरा जाएगा। क्या जाएगा? घबरा जाएगा और कह बैठेगी कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक देश नहीं है, बल्कि यह क्या है, अनेक देशों का क्या है, समूह। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति भारत जैसे देश में आएगा तो वो आश्चर्यचकित होगा कि यार एक देश है कि ये देशों का समूह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई देश के लोग मिल सकते हैं। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई देश के लोग आए और आके यहीं रह गए, फिर यहाँ से गए नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि अगर कोई अजनबी आता है भारत के देश की जाति और धर्मों को देख करके अगर वो आश्चर्यचकित होता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ के निवासी एक ही किसी जाति के नहीं बल्कि क्या हैं, अलग अलग जाति के हैं। अलग अलग जाति का मतलब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। तो हर जाति धर्म के लोग यहाँ भारत में आपको देखने को मिलेंगे और देखने को मिलते भी हैं। इस दृष्टि से कहते हैं कि इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरे, निश्चित ही ऐसे लोगों की विभिन्नता अर्थात अनेकता नजर आएगी। क्या आएगी? अनेकता। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ बहुत जाति के लोग दिख रहे हैं, बहुत धर्म के लोग रहे हैं। जैसे अभी हमारे इलाहाबाद में जो संगम मेला लग रहा है, वहाँ पे आप जाकर जब देखेंगे तो वहाँ कई देश के लोग आए हुए होंगे, कई राज्य के लोग आए हुए होंगे, कई धर्म के लोग आए हुए होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो भारत की परंपराएं हैं, वो यही संदेश देती हैं कि हम सब क्या हैं, एक हैं। हम सब क्या हैं, एक हैं, और हम सब लोग क्या हैं, मिलके रहते हैं। ऐसी बात कही गई है इस हमारे गद्यांश में। तो इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से लिया गया है? एक इनका निबंध था, भारतीय संस्कृति